अस्सलाम वालेकुम। एक क्वेश्चन आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरियोनिक विलाय बताएं। तो याद रखिएगा हमारे पास ये 4 टाइप्स हैं कोरियोनिक विलाय की। ठीक है। अब इसका नाम बताएगा कोरियोनिक विलाय। सेकंड वीक में हमने टर्म पढ़ी थी कोरियोन। मैंने देखा कोरियोन 3 चीजों को हम मिला के कहते हैं। एक हमारे पास सेंसिट्रोफोब्लास्ट को, एक हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट को और एक हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मीडियम को। इन तीनों को मिला के हम कहते हैं कोरियोन। ठीक है। विलाय क्या कहते हैं? विलाय हम कहते हैं प्रोजेक्शंस निकले। अगर इन तीनों से प्रोजेक्शंस निकलेंगी तो हम उसे कहेंगे कोरियोनिक विलाय। ठीक है। तो इनसे प्रोजेक्शंस निकलती हैं जिसे हम कहते हैं कोरियोनिक विलाय। वो हमारे पास ये 4 तरह की हो सकती हैं। सबसे पहले प्राइमरी कोरियोनिक विलाय। ठीक है। ये जो आपको ब्लू में नजर आ रही है हमारे पास है साइट्रोफोब्लास्ट, या रेड वाली सेंसिट्रोफोब्लास्ट, ये ब्लैक वाली से हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मीडियम। अगर हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है ना वो प्रोजेक्शन देना शुरू कर दे सेंसिट्रोफोब्लास्ट के अंदर, इसे हम कहते हैं प्राइमरी कोरियोनिक विलाय। ठीक है। अब ये मेरे पास है मिसाल तौर पर ब्लू में जो है ये हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट। अगर साइटोट्रोफोब्लास्ट इस तरह प्रोजेक्शन देना शुरू कर दे हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर, इसे अगर ये प्रोजेक्शन देना शुरू कर दे सेंसिट्रोफोब्लास्ट के अंदर, इसे हम कहते हैं प्राइमरी कोरियोनिक विलाय। When cytotrophoblast gives its projection in sensitrophoblaст is called primary chorionic villi। यानी कि सिंपल जो हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट जो वो प्रोजेक्शन देना शुरू कर दे सेंसिट्रोफोब्लास्ट में, इसे हम कहते हैं प्राइमरी कोरियोनिक विलाय। अगर इसके साथ साथ यानी कि साइटोट्रोफोब्लास्ट के साथ हमारे पास एक और लेयर जो साथ में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मीडियम, अगर ये भी देना शुरू कर दे तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी कोरियोनिक विलाय। ठीक है। अब ये ब्लैक वाली ये हमारे पास थी सेकेंडरी कोरियोनिक विलाय, ये हमारे पास थी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मीडियम। अगर ये भी इसी तरह अपनी प्रोजेक्शन देना शुरू कर दे इसके अंदर, इसे हम कहते हैं बेसिकली सेकेंडरी कोरियोनिक विलाय। अब इसके बिल्कुल साथ में यहाँ पे पड़ते हैं ब्लड वेसल्स वगैरह। ठीक है। अगर वो ब्लड वेसल्स भी अपनी प्रोजेक्शन देना शुरू कर दें इसके अंदर, तो इन तीनों को हम कलेक्टिवली कहते हैं फिर टर्शियरी कोरियोनिक विलाय। प्राइमरी कोरियोनिक विलाय ये था कि हमारे पास सिंपल साइटोट्रोफोब्लास्ट जो था वो प्रोजेक्शन देता था। सेकेंडरी कोरियोनिक विलाय ये था कि अगर हमारे पास जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मीडियम थी ना वो भी प्रोजेक्शन देना शुरू कर दी थी। ठीक है। जो बस टर्शियरी कोरियोनिक विलाय उसमें सिंपल ये है कि हमारे पास जो ब्लड वेसल्स होती है हमारे पास फीटस की, वो भी प्रोजेक्शन देना शुरू कर दे तो हमारे पास इसे कहते हैं टर्शियरी कोरियोनिक विलाय। तो प्राइमरी कोरियोनिक विलाय क्या था? व्हेन साइटोट्रोफोब्लास्ट गिव्स इट्स प्रोजेक्शन इन सेंसिट्रोफोब्लास्ट इज कॉल्ड प्राइमरी कोरियोनिक विलाय। सेकेंडरी कोरियोनिक विलाय ये था कि हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट के साथ साथ हमारे पास जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मीडियम है वो भी प्रोजेक्शन देना शुरू कर दे, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी कोरियोनिक विलाय। यहाँ पे पड़े थे ब्लड वेसल्स। अगर वो ब्लड वेसल्स भी देना शुरू कर दें हम उसे कहते हैं टर्शियरी कोरियोनिक विलाय। When blood vessels also projected along with extra embryonic somatic wisdom and cytoplasm into sensitive is called tertiary coronic villi। उसकी डायग्राम देखें। अब ये जो आपको ब्लू में नजर आ रही है ये सारी की सारी हमारे पास है साइटोप्लास्ट। ये ब्लैक वाली हमारे पास है सेंसिटिव, ये ब्लैक हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक विजडम, और ये रेड वाली ब्लड वेसल्स। जब हमारे पास सिंपल ये ब्लू दे रही थी कलर वाली तो हम इसे कहते थे प्राइमरी कोरियोनिक विलाय। जब हमारे पास ये ब्लैक भी इसके अंदर शामिल आ गई, ठीक है, तो हम इसे कहते हैं सेकेंडरी कोरियोनिक विलाय। फिर ये जो ब्लड वेसल्स थी ये भी प्रोजेक्शन देना शुरू कर दी थी, इसे हम कहते हैं टर्शियरी कोरियोनिक विलाय। ठीक है। अब आखिरी चौथी टाइप बची साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल। शेल कहते हैं किसी चीज को कवर कर ले जिसमें। ठीक है। अब जो हमारे पास ये ब्लू वाली टाइप थी इसे हम कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट ओवर ग्रो करके सिंपल जो हमारे पास बाहर रेड में थी सेंसिट्रोफोब्लास्ट, इसको जाके इसमें कवर करना शुरू कर दे तो हमारे पास एक शेल बना देगी, इसे हम कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल। अब ये देखें ब्लू वाली ओवर ग्रो कर गई, इसे सिंपल बाहर जाके हमारे पास सेंसिट्रोफोब्लास्ट को कवर कर ले कंप्लीटली, इसे हम कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल। If cytotrophoblast grows largely and covers the sensitive and form a shell around the sensitive are called trophoblastic shell। ठीक है। तो ये थी हमारे पास 4 कोरियोनिक विलाय। प्राइमरी सिंपल था, अगर हमारे पास सिंपल साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है ना वो प्रोजेक्शन दे। अगर साइटोट्रोफोब्लास्ट के साथ हमारे पास जो थी एक्सटर्नल सोमैटिक मीडियम भी दे तो उसे कहते हैं सेकेंडरी कोरियोनिक विलाय। अगर इन दोनों के साथ हमारे पास ब्लड वेसल भी प्रोजेक्शन दे उसे हम कहते हैं टर्शियरी कोरियोनिक विलाय। अब हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है वो ग्रो ओवर करे और जाके शेल को यानी कि सिंपल हमारे पास जो सेंसिट्रोफोब्लास्ट उसे बाहर से कवर कर ले तो हमारे पास एक शेल बनता है जिसे हम कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल।